हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर। सो माय नेम इज साहिल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैट का फॉर्म कैसे भरना है। आप लोगों को आता होगा, जो छोटी मोटी गाइडलाइंस है वो मैं आपको दूंगा ताकि हम गलती ना करें, हमें 2700 रुपये दोबारा ना भरने पड़े। राइट, सो दिस इज द वेबसाइट दैट वी हैव। आप लिखेंगे कैट ऑफिशियल वेबसाइट, सबसे पहले वेबसाइट खुलेगी। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन IIMs, कैट 2025 कार्ड, रजिस्टर्ड कैंडिडेट। इवन इफ यू हैव गिवन कैट बिफोर, आपको यहीं पे साइन इन करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। ये जो आपका फॉर्म है ये कैट के इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है, जो कॉलेजेस हैं उन्होंने भरना होता है कि हमें कैट के स्कोर चाहिए, आपके लिए नहीं है ये। दिस इज नॉट फॉर यू। सो आप सबसे पहले न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे, इवन इफ यू हैव गिवन कैट बिफोर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू विल बी टेकन टू दिस पेज। ऑलराइट, ठीक है, ये आपके पास पेज आ गया। आप यहाँ पे आएंगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। सो माय नेम इज साहिल, तो मैंने यहाँ भरा साहिल। आपको पूरा नाम भरना है, स्पेस अरोड़ा, ठीक है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भर दो, जो आपके आधार कार्ड पे है उसी से आपने मैच करना है। कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले एरो पे, हाँ एरो पे क्लिक करके साल सेलेक्ट कर लोगे। 2009 पे क्लिक करो, बैक करो, एक और थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा मेरे लिए। 1992, ठीक है, फेब 23, डन। ऑलराइट, तो ये मेरी ईमेल एड्रेस है, ठीक है। कंट्री, यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है, कंफर्म ले दिए फ़ोन नंबर, ठीक है। जनरेट OTP। तो इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, ठीक है, जिससे आप इसको मान्य करेंगे अपने फॉर्म को कि यार ये फॉर्म मैं ही भर रहा हूँ, कैप्चा वगैरह फिल करने के बाद। OTP है फ़ोन वाला 245502, ईमेल वाला है 147614। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब क्योंकि आप सारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन इस जीमेल पे रखोगे, तो आप एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना, जिससे आप सिर्फ इस साल के कैट के फॉर्म और बाकी फॉर्म्स भरोगे, ताकि आपके लिए ईजी रहे सब कुछ एक जगह पे ट्रैक करना। आपका फ़ोन नंबर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फिर दिस इज जस्ट अ वेरिफिकेशन कि आपने जो भरा है वो ठीक है कि नहीं। ठीक ठीक करके आप यहाँ से सबमिट कर देंगे इसको। राइट, ओके, सबमिट पे क्लिक हो गया। ऑलराइट, डन। सो रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपको एक ईमेल आएगी, मेरे को आ गई है, ठीक है। जैसे ही आप डिटेल्स भर देंगे, आपको एक SMS में आपके पास यूज़र ID और आपका पासवर्ड आ जाएगा, जो आपको अगर यहाँ दोबारा लॉगिन करना हो तो आप लॉगिन करेंगे, और वही इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू भी आ जाएगी आपके पास। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके पास सब कुछ आ गया। आप नाम भरेंगे, फर्स्ट नेम साहिल, राइट, मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ देंगे, लास्ट नेम अरोड़ा, ठीक है। फादर्स गार्डियन नेम सुदर्शन कुमार, SUDARSHAN, ठीक है। मदर्स गार्डियन नेम राधा रानी। स्पाउस अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ऑलराइट, नेशनैलिटी इंडियन। कैटेगरी, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैटेगरी ढंग से सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास इस साल के सर्टिफिकेट्स हैं जो कि कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही बॉटम राइट पे होते हैं, राइट, एक बार आप प्लीज़ प्लस पे क्लिक करना, प्लस पे लिखो कैट ऑफिशियल वेबसाइट, बस सेकेंड नंबर पे आगे क्लिक कर दीजिए, खोलिए इसको। तो यहाँ बॉटम राइट पे अगर आप जाएंगे, बॉटम राइट पे नीचे स्क्रॉल कर दो, यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास NCOV AWS, मान लो AWS पे क्लिक करो, हाँ, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट आ गया जो आपको 1 साल के लिए वैलिड रहता है। तो अगर आपने लास्ट ईयर बनवाया होगा तो वो इस साल अगर आपके पास वैलिड है तो आपके पास ये डेट के दौरान आना चाहिए, नहीं तो आपको ये निकाल के दोबारा गेस्टेड ऑफिसर से चेक करवाना पड़ेगा, जो भी आपको डिटेल्स भरवानी है। राइट, आ जाइए कैट के फॉर्म पे वापस आ जाइए, नीचे आइए। राइट, PWD से नहीं है तो नो, हाँ है तो येस। कंट्री में आप भर दो, कुछ भी भर दो, 1 2 3 4 5 6, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस यहाँ पे भी भर दो, ठीक है, जो ठीक है। अब हम इंडिया से हैं, आप पंजाब, ठीक है, मोहाली, SAS, यस आ गया मोहाली, राइट, सिटी मोहाली 160055, राइट। एड्रेस आया हुआ है, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप छोड़ भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, छोड़ दो इसको। नीचे आ जाइए, परमानेंट एड्रेस सेम, यस। अगर आप कहीं और रहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला, बेसिक चीज़ यही होती है कि कैट वालों ने कल को आपको कुछ भेजना हो इंपॉर्टेंट, तो वो किसी एड्रेस पे भेजेंगे, बट उसको इतना फर्क नहीं होता, आपको जनरली सब कुछ ईमेल पे ही आता है। राइट, इमरजेंसी मोबाइल नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना पेरेंट्स का नंबर, अपना ऑल्टरनेट नंबर, जैसे मेरा ऑल्टरनेट नंबर है तो मैं डाल रहा हूँ 60, ठीक है। रिलेशनशिप विद कैंडिडेट माई सेल्फ लिख दो आप, ठीक है, मेरे केस में, नहीं तो ब्रदर मदर फादर जो हैं, ठीक है। आप उनके क्या है वो लिखना है कि आपका क्या रिलेशनशिप है उन कैंडिडेट के साथ। हाँ सही, ओके, ठीक है।
अब यहाँ पे आइए आपके पास अगली बात, क्लिक हेयर टू अपलोड द फोटो। अब इसमें मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे आई पे, हाँ तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 MB की फोटो नीचे JPG और MPG फॉर्मेट में। क्लिक हेयर पर अपलोड कीजिए, ड्रैग और ड्रॉप। अब जैसा कि आपने देखा हमने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया अपना। अब आप इसको, अगर आपकी फोटो साइज में नहीं है तो बड़ी इजीली आप कैनवा के थ्रू उसको रिसाइज कर सकते हो। यूजुअली आपको एक प्लेन बैकग्राउंड के आगे अपनी फोटो क्लिक करवानी चाहिए। फोटो शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 months, ऑल्दो आई एवरी ईयर अपलोड अ ओल्डर फोटो एंड दैट वर्क्स आउट वेल, बट इट इज़ योर सीरियस अटेम्प्ट, तो आप पंगे मत लेना, गाइडलाइंस के थ्रू अपने आप को फोटो को अपलोड कर देना, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए आगे। अब आते हैं आपके एकेडमिक्स पे। आपका जैसे 10th का हमारा CBSE बोर्ड था तो CBSE क्लिक करेंगे, सेंट्रल बोर्ड सब सीनियर, ये रहा 4th नंबर पे, राइट। हाँ, मंथ ऑफ कंप्लीशन अप्रॉक्सीमेटली सबका मार्च होता है, तो आपको डायरेक्टली कोई ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होना, 03 मार्च, इस पर कैलेंडर पे क्लिक कीजिए। हाँ, मार्च, ठीक है, ईयर सेलेक्ट कीजिए 2007। आई फील अ लिटिल ओल्ड। मैक्सिमम मार्क्स, अब अगर आप मेरी मार्कशीट के अंदर 5 ही सब्जेक्ट थे, मेरा कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं था, बट अगर आपकी मार्कशीट में 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको मार्क्स मिले हुए, ग्रेड्स की बात नहीं कर रहा, जिसपे मार्क्स मिले हुए, तो आप 6 के 6 सब्जेक्ट लिखोगे, उस केस में यहाँ 600 आएगा, अदरवाइज आपके पास 500 आएगा मान लो, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 4 to 4 424, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे परसेंटेज, अच्छा अब यहाँ लिखेंगे परसेंटेज, क्या फायदा, 42 84.80 लिखेंगे आप, तो 84.80, ठीक है, चेक करो। सो नाउ इट इज एक्सेप्टिंग, 0 हटाना एक बार, देखना एक्सेप्ट करता है 0 हटा के, अब करने 84.80 लिख दो वैसे आप, ठीक है। सो आप 2 डिजिट तक लिख देंगे इसको। अब 12th मैंने की थी, 12th आएगा यहाँ पे, सेंट्रल बोर्ड CBSE, ठीक है। मंथ ईयर मार्च 2009, ठीक है। सेलेक्ट साइंस, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स मेरे 6 थे, 600 आएगा, राइट, एंड 420 कर दो यहाँ पे, ठीक है, जस्ट फॉर अ रेफरेंस 70% कर दो, एग्रीगेट परसेंटेज 70, ठीक है, दैट्स इट। अब हम चेक करेंगे, अगर वो नहीं करा तो 70.00 कर देंगे। आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, तो मेरी हो चुकी है पूरी, तो मैं उसको नो कर दूंगा, आप कर रहे हो तो ये कर दो। हैव यू कंप्लीटेड, नो, सॉरी यस यस यस। अब देखो यार, अगर आप फाइनल ईयर में हो, इस वक्त आप फाइनल ईयर आपका हो चुका है, लेकिन आपके पास रिजल्ट नहीं आया है फाइनल का, तो भी आप उसको आप कंप्लीटेड पे टिक ही साइन करोगे, क्योंकि आपका ईयर हो चुका है पूरा, राइट। तो आप उसको नो नहीं करेंगे। अगर आपका मान लो जैसे 2026 में पेपर हो चुके हैं पर अभी रिजल्ट नहीं आया, आप अपनी डिग्री पूरी कर चुके हो, अभी आप करंटली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वहाँ आप येस कर दोगे। अगर सप्लीमेंट्री आ जाती है बाद में हमारी, तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा, उस वक्त फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। नहीं, अगर हमारी सप्लीमेंट्री आ जाती है तो हमें मार्क्स चेंज करने पड़ेंगे, आगे जाके वो हो जाता है, उसमें कोई पंगा नहीं पड़ता, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ये पार्ट से पहले जो मैंने बोला ना, फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, वो हटा देना। टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री, मैंने इंजीनियरिंग की थी तो 4 साल आ जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ कॉलेज, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मेरी तो सेंट्रल आ जाएगा, यूनियन टेरिटरी हरियाणा में था तो हरियाणा लिख दीजिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम कुछ भी सिलेक्ट कर लो, नीचे करो, ये हरियाणा के अंदर इतनी सही जगह थी। अदर्स, देखो अगर आपका नाम यहाँ पे नहीं है तो आप उसको अदर्स ढूंढ कर लिख सकते हैं, सबसे नीचे अदर्स होगा, क्लिक करो, ट्रैक डाउन करो एक बार, अदर्स। तो अगर आपके पास आपके कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ और है, तो अदर्स करके उसको आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ लिख दो XYZ, ठीक है, और वहाँ पे भी लिख दीजिए XYZ, ठीक है। डिग्री का नाम लिखिए बीटेक, मैंने इंजीनियरिंग करी थी तो इंजीनियरिंग ENG, हाँ बस बीटेक आ गया, दैट्स इट, ठीक है। ड्रॉप डाउन कीजिए, डिसिप्लिन क्या है, प्लीज सेलेक्ट द डिसिप्लिन। तो हमारे पास डिसिप्लिन था इंजीनियरिंग, तो यहाँ इंजीनियरिंग आ रहा होगा ई पे, ठीक है। सबसे पहले हाँ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। ग्रेजुएशन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स थी तो इलेक्ट्रॉनिक्स, हमें इंजीनियरिंग कर दीजिए, ठीक है। ग्रेजुएशन स्ट्रीम में एक बार क्लिक करना है इसको दोबारा। अब ईयर ऑफ कमेंसमेंट, हमने मार्च में अपनी 12वीं की थी तो उसको हम जून कर देते हैं, क्योंकि 1-2 महीने गैप के बाद शुरू हो जाती है, जून 2009, ठीक है। मंथ ऑफ कंप्लीशन हमारा अगेन अप्रॉक्सीमेट भी चलेगा, जुलाई, जून लिख दो 2013, ठीक है। एग्रीगेट परसेंटेज थी मेरी 76.54, तो वो लिख दीजिए। मेरी कोई ड्यूल डिग्री है नहीं है तो उसको नो कर दो। अच्छा, मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं आपको,
ओके, इसको हटाना है एग्रीगेट परसेंटेज को, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कई बच्चों के इस वक्त सारे रिजल्ट्स नहीं आए होते, 4 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर के रिजल्ट आए होते हैं, या 6 के रिजल्ट भी आगे तो कोई सप्लीमेंट्री होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास मार्कशीट्स हैं 3, 4, 2, जितनी भी मार्कशीट्स जो आपकी प्रॉपरली क्लियर हैं, उसके मार्क्स को गिन के मैक्सिमम मार्क्स में लिख देना है। यहाँ पे आप 2000 लिख दो, मैक्सिमम में 2000 लिख दो, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स 1600 थे मान लो मेरे, तो 1600 लिख दीजिए जितनों के आए होंगे, और परसेंटेज फिर 80.00 कर दो, ठीक है। डू यू हैव एन इंटीग्रेट कर, नो, बैक कर, ठीक है। सो यू क्लिक हियर इफ यू आर करंटली इन फाइनल ईयर, क्लिक हियर इफ यू आर करंटली इन द फाइनल ईयर और यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अनदर बैचलर डिग्री। तो हमने कुछ और नहीं किया हुआ तो वहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। अगर आपके पास कोई और आपने कोर्स किया हुआ था तो उसकी डिटेल्स यहाँ डाल देंगे। पार्ट टाइम डिप्लोमाज, 1 ईयर डिप्लोमाज इसमें काउंट नहीं होते हैं, राइट। डू यू वांट टू इंटर मास्टर डिग्री, नहीं है तो उसको नो कर दोगे, है तो येस कर दोगे। प्रोफेशनल डिग्री, अगर आपके पास फेलो एक्चुअली है तो नो, है तो येस, नहीं तो नो। आपके पास CA CS अगर कर रहे हो तो डिटेल डाल दोगे, नहीं तो नो, सेव एंड नेक्स्ट। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आपका वर्क एक्स। आपकी जो इंटर्नशिप्स हैं, आर्टिकलशिप्स हैं, उसको वर्क एक्स में कंसिडर नहीं किया जाता कैट की नज़र में। जो काम आपने ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम किया हुआ है सिर्फ उसी को काउंट किया जाता है, राइट। बैक डाउन स्क्रॉल डाउन कीजिए, सी नंबर 1 ऐड न्यू रो, सॉरी एक्सपैंड पे क्लिक करना है आपने। तो हम नेम ऑफ मान लीजिए क्वांटिफायर्स, डेजिग्नेशन फाउंडर, स्टार्ट डेट में डाल दो 2018, 1 जनवरी 2018 डाल दो, ठीक है। अब कैट में आपका वर्क एक्स आता है 31 जुलाई तक। तो अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो यहां से आप 31 जुलाई वो कर लेंगे, बस 31। अब इवन इफ आई एम वर्किंग राइट नाउ एंड आई विल कंटिन्यू टू वर्क, आई विल जस्ट क्लिक इट एट एंड डेट एज 31 जुलाई। यू डोंट हैव टू पैनिक अबाउट इट। आपकी सारी फॉर्म्स SOPs वगैरह दोबारा आपने भरने होते हैं नवंबर के बाद, तो उसमें वो चीज़ें आप नहीं अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे करिए, अगर गैप था तो आप लिखेंगे, नहीं तो नहीं था। एक्सपीरियंस इन ब्रेक इन एक्सपीरियंस 0 आ जाएगा, बस क्लिक कर दीजिए और डेज उसने अपने आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपका और कुछ वर्क करना है तो ऐड कर दो, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट। चलिए ओके, प्रोग्राम्स पे आते हैं। अब इस प्रोग्राम्स पे आपको सेलेक्ट ऑल कर दो, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। पिछली बार तक सेलेक्ट ऑल नहीं था, इस बार सेलेक्ट ऑल है तो इट्स अ गुड थिंग। नहीं हो रहा सेलेक्ट ऑल, तो इसका सेलेक्ट ऑल अगर नहीं हो रहा, एक सेकंड नीचे करना, अब करना सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम, एक्सपैंड करके हो गया। सो आपको सेलेक्ट ऑल कर देना है। जो भी प्रोग्राम्स हैं मेक श्योर आप सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ डॉक्टरल प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, आप उसको सेलेक्ट ऑल करके सिटी करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने हैं उसके, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। इंटरव्यू सिटीज़ अपने हिसाब से नियरेस्ट सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन चंडीगढ़, मुझे चंडीगढ़ मिलता तो वो सेलेक्ट करूँगा, नहीं तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी दिल्ली। सो फिल दैट अकॉर्डिंगली। अब इसमें क्या करना है, तो एक बार सेलेक्ट ऑल को अनसेलेक्ट कर दे, यहाँ से काट देंगे, नहीं तो सारी सिटी भरनी पड़ेगी, इसको छोड़ दें। बस आई एम अहमदाबाद PGP के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये बस अब सेलेक्ट ऑल हुआ है क्या? हाँ, एक बार वर्क एक्स पे आके वापस आ जाए, यहाँ पे हो गया ना। बस आई एम PGP कर दे, इंटरव्यू सिटी दिल्ली, कुछ भी कर दे, अहमदाबाद, दैट्स इट। सबसे नीचे सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड नेक्स्ट, राइट। तो जैसे ही मैंने अपने सारी सिटीज़ की प्रेफरेंस भर के आगे चला गया, जो कि आपको सब कर देना है, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ, टेस्ट सिटी। बड़े ध्यान से भरिएगा। प्रेफर टेस्ट स्टेट मेरी चंडीगढ़ है, प्रेफर टेस्ट सिटी भी मेरी चंडीगढ़ ही रहेगी उसमें, तो ये मेरी फर्स्ट ही होगी। सेकेंड अब मेरे को देखना पड़ेगा, मान लो पंजाब में जाना चाहता हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो पटियाला डाल देंगे, पटियाला। थर्ड हरियाणा, हरियाणा, अम्बाला डाल देते हैं। फोर्थ हिमाचल में शिमला डाल देते हैं। तो आपके घर के आसपास या जितना उसकी पेरिफेरी में हो सके आप अपने सेंटर्स को डालिएगा, ठीक है। डेली डाल दो, कुछ भी डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। परफेक्ट, तो ये हमारा हो गया। डिक्लेरेशन पे आते हैं, तो दिस इज़ द फाइनल थिंग दैट आई हैव टू सी। यहाँ नीचे प्रीव्यू आएगा मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास सारी वो चीज़ें हैं कि मैंने इतना पे करना है। नीचे आओ, स्क्रॉल करते रहो। आई हैव प्रीव्यूड द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको प्रीव्यू करना है, पहले प्रीव्यू कर लेना आप एक बार। प्लीज़ मेक श्योर आप फॉर्म को अच्छे से प्रीव्यू कर रहे हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करो एक बार, सबसे वापस स्क्रॉल डाउन करो,
ये रहा, दिस इज प्रीव्यू, ठीक है। सो जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका जो पूरा फॉर्म भरा हुआ है, एक एक नाम, डिटेल्स, सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्लीज मेक श्योर यू आर नॉट ओनली डबल चेकिंग इट बट ट्रिपल चेकिंग इट, राइट। एंड देन यू विल क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे आपके नाम और फोटो सिग्नेचर आने चाहिए। आप अब वहाँ पे एग्री करके वो कैप्चा भरिए। रुको, एडिटिंग का हाँ, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपको कुछ भी एडिट करना है इसके बाद अलाउड नहीं है। करेक्शन विंडो आती है, उसमें आप टेस्ट सिटी सेंटर और अपनी फोटोग्राफ वगैरह एडिट कर सकते हो, नथिंग एल्स। यहाँ पे आपको कोई पेमेंट करनी है एंड आपका कैट का फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह है वो यहाँ अपलोड करना होता है। इस वक्त वर्कएक्स वगैरह या कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होते। दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। आई होप आपके पास कुछ क्वेश्चन है, अभी भी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा स्टूडेंट्स के लिए, वो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। And we are starting our crash course. So if you are someone who is new to CAT prep or you want to revise everything from the top angle, only in rupees 999 we are launching a crash course this time, जिसमें आपके पास लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, फुल लेंथ मॉक्स, असाइनमेंट्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, बहुत कुछ आएगा। द कोर्स इज स्टार्टिंग ऑन 15th of August। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड डे, ऑल द बेस्ट, गुड लक।